आसिल, गुलशन, शुक्र है खुदा का। क्या हुआ था तुम्हें? अजीबोगरीब बातें सुनी हैं। क्या बताऊं, एक लड़के ने मुझे अगवा कर लिया था। वो तो मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारा भाई वक्त पर आ पहुंचा। बिल्कुल भाई जैसी बातें भी करने लगी हो। मैंने तुम लोगों की अलहदगी की अफवाह सुनी थी। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है। खैर ये तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें पता है इस घर में क्या हुआ? क्या हुआ? नेमत अंकल और अदीला शादी कर रहे हैं। ओह, अच्छा तो ये बात है। खुदा की कसम यूं लगता है जैसे मैं अपने भाई से ही बात कर रही हूँ। जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गई हैं। वाकई। कामिल का बताओ, वो कैसा है? आबिद भाई, हम दोनों संभाल रहे हैं बहुत उसको। उसे सच पता है? ये बात बस हम दोनों में ही रहेगी, एक राज की तरह, हमेशा पता है उसे। उसने बच्चे को मेरे हवाले कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक रज़ाई माँ भी ढूंढी है, क्योंकि आबिद भाई अक्सर बाहर रहते हैं तो उनके पास बहाना था उसे मेरे हवाले करने का। सब ठीक है। चलो जो कुछ भी हुआ, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो है। खैर अब मैं चलती हूँ, हमने शॉपिंग के लिए जाना था। उसके लिए कपड़े खरीदे थे, पूरे नहीं आए ऐसे। फिर तो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। गुलशन, अम्मी को देखा तुमने? नहीं, मैं तो आसिल भाभी के पास थी। आसिल के पास? हाँ, उन्हीं के पास। वो वापस आ गई, पता नहीं तुम्हें? क्या अब हम नहीं जा रहे? जी जी बिल्कुल, हम चलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी गुलशन? नहीं, मुझे आबिद भाई के साथ जाना है, वो कामिल को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, आओ चले ना। क्या तुम तैयार हो गुलशन? हाँ तैयार हूँ, लेकिन मैं अम्मी को बताऊँ जरा। अरे नहीं रुको, अम्मी और आंटी कहीं एक साथ गए हैं शायद। वो दोनों एक साथ? अरे वाह। अंकल, कैसे हैं आप? मैं जल्द ही बेहतर हो जाऊंगा। जानते हो यूनुस, मुझे असल में गुस्सा तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पर है कि मैंने तुम जैसे नाकारा आदमी के सुपुर्द इतना अहम काम क्यों कर दिया। मैं इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आप हक पे हैं। तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है, अब वो मेरा नाम लेगा वहां। पुलिस से पहले फरहत मुझ तक पहुंचेगा। फरहत का डर हर किसी को है अंकल, क्योंकि आप ही ने उसको इतनी छूट दी है। हालांकि सब उसी की वजह से है। आसिल को मारने के लिए उसे भेजा था ना, और आपका चहेता फरहत शादी करके घर ले आया उसे। क्या था ये? कहने लगा ये हमारे जैसी हो जाएगी, कभी नहीं बोलेगी, और आपको उसकी बात पे यकीन आ गया। लेकिन मुझे नहीं आया था। अब नतीजा खुद देख लें। अब तो वो उसके इश्क में गर्क हो चुका है। कैसे छोड़े उसे? उस लड़की ने पहले आपको, फिर हमारे पूरे खानदान को खतरे में डाला अंकल। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने हमेशा फरहत को गले लगाया। क्या ये ठीक था? जिस बच्चे के जिम्मे मैंने काम लगाया था, शलमाज, कोई गारंटी नहीं कि वो जुबान ना खोले। हाँ, मगर वो जो नाम लेगा ना आपका होगा ना मेरा। तो शाहीन का नाम लेगा वो? नहीं, उसका जिसने शाहीन से भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाया है। आपका असली दुश्मन है वो। शलमाज, देखो, इस मामले में कोई और आदमी या ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बेहतर होगा तुम खुल के बात करो। कोर्ट में तुम्हें ही इसका फायदा होगा। हो सकता है तुम पे नरमी की जाए। जरा सोचो इस पे। अब बताओ, वो कौन है जिसके कहने पे तुमने आसिल सिनार को अगवा किया और मारना चाहा? मुझे बस उसका नाम जानना है।
फरहत अरसलान, ये तुम क्या कह रहे हो? सब्र क्या कीजिए सर। बकवास कर रहे हो? छोड़े इसे, रिलैक्स। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का नाम लेने की? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बस कर दीजिए सर, रिलैक्स। छोड़ो मुझे। बाहर जाइए प्लीज, मैं भी आता हूं। तुम्हारी तबीयत कैसी है डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुमने क्या लिखा था उस मैसेज में? वहम नहीं। इसका मतलब तुम नहीं बताओगी? इस बात को अब छोड़ दो। ठीक है। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो फरहत? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उस वक्त ऐसा करना जरूरी था। अच्छा, अगर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो फिर मेरे पास क्यों आए? रह लेते ना मेरे बगैर। अगर तुम मुझे ले ही आए थे तो दोबारा बंद क्यों किया? ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मुझे पसंद ही नहीं करते तो ये सब क्या है? अब ऐसा मत करना। काम में जज्बात को शामिल करने का क्या मतलब है, समझे आप सर? ऐसा ही होता है। आपने ठीक किया। मैं भी अपना काम ही कर रहा था सर। ये फितरी है सर। जब अपनों पे कोई आंच आती है ना तो इंसान जज्बाती हो जाता है। अब मुझे यलमाज के बयान पर कानूनी कार्रवाई करने दीजिए। अंकल, इसी में हम सबकी बेहतरी है। फरहत को इस इल्जाम में काफी सजा मिलेगी। इस दौरान हम अपनी मनमानी से सब कुछ कर सकते हैं। जरा सोचिए, यह काम बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम दोनों मिलके इस आसिल वाले मामले को भी हल कर लेंगे।
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो है। कुछ सोचने की जरूरत है मुझे। जख्म कैसा है तुम्हारा? अब काफी बेहतर है। चलो अच्छी बात है। तुम ठीक तो हो ना फरहत? हाँ मैं ठीक हूं। ओके। हाँ बोलो ऑफिसर। दरवाजा खोलो जल्दी। खैर तो है ऑफिसर। फरहत अरसलान, मैं तुम्हें आसिल सनार को अगवा और कत्ल करने का हुक्म देने पर गिरफ्तार करता हूं। मैं समझा नहीं। भाई, ये क्या हो रहा है? तुम भी मेरे साथ आओगी आसिल? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आखिर हो क्या रहा है? मैं बताता हूं क्या हो रहा है आसिल। मैं फरहत अरसलान को तुम्हें मारने का हुक्म देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। अब समझ आई तुम्हें? क्या? ले चलो इसे। भाई, आप इस तरह से फरहत को कैसे ले जा सकते हैं जबकि इसने कुछ किया भी नहीं? इसने तो मेरी जान बचाई है और आप इसे अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया था, ये उसी का बयान है। वो बकवास कर रहा है। फरहत! फरहत! आसिल, यही सच है, मान जाओ। फरहत वाकईतन तुम्हें मारना चाहता है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता भाई। देखो, हर चीज वाज़ेह है। उसे इस जुर्म के बदले जेल होगी, जो कानून डिसाइड करेगा।
और तुम मेरे साथ चलोगी, समझी तुम? देखिए भाई, अगर फरहत ना होता तो इस वक्त आपकी बहन मर चुकी होती, समझे आप या नहीं? तुम समझी नहीं। हमने उसे पकड़ा जिसने तुम्हें अगवा किया। इन्वेस्टिगेट किया हमने। पहले उसने कहा कि तुम उसके बाप की कातिल हो, फिर मारने पर उसने सब कुछ बता दिया। फरहत ने उसको पैसे दिए थे कि वो तुम्हें कत्ल कर दे। ये बात झूठ है। मेरी जान, तुम इस दुनिया को नहीं जानती। लोग किसी को कत्ल करने के लिए किसी को हायर करते हैं, और जब काम हो जाता है तो वहां पहुंचकर उसे भी मार देते हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाने आया था? जलमास को मारने आया था वो? उसे पता कैसे चला कि तुम वहां हो? हाँ, इसका है जवाब? आसिल, मेरी प्यारी बहन, देखो, मैं समझ सकता हूं तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं आपसे कह चुकी हूँ, आप कुछ भी नहीं जानते। देखो, आबरू ने मुझे सब बता दिया। इसने एयरपोर्ट छोड़ा तुम्हें, तुम आबरू के घर गई। आबरू ने मुझे मैसेज किया। यलमास को मैंने वहीं देखा। वो सर पे हेलमेट पहने हुए वहीं पर खड़ा था। जाहिर है वो एयरपोर्ट से ही तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। मैंने उसका क्राइम रिकॉर्ड भी चेक किया है। उसने बहुत से जुर्म किए हैं। वो उस दिन ही वहां क्यों पहुंचा? हालांकि उस दिन फरहत तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा था और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि तुम कहां जा रही हो। इसे कैसे पता चला कि तुम कहां हो? लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मेरी। मैं ही उसे बता बैठा कि तुम कहां पर हो, इसीलिए वो लड़का वहां पहुंचा होगा। यलमाज आदि मुजरिम जरूर है, मगर वो अक्लमंद भी है। एयरपोर्ट पर ऐसा काम करने से डर गया होगा, इसलिए पीछा किया होगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हें फिर भी मेरा यकीन नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन क्यों आसिल, क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। रुकिए, ज़ैनब बाहर निकलो। हुरिया, तुम अंदर से जाकर मेरा बैग लेकर आओ जल्दी। भाई मुझे बताएं, फरहत को कहां लेकर गए हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है। बोले ना। करीब तरीन पुलिस स्टेशन। इन्वेस्टिगेशन होगी वहां। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। शुक्रिया। बहुत बेवकूफ हो तुम यूनस। तुम्हारे काम भी तुम्हारी तरह घटिया हैं। कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हो तुम। मेरी ही गलती है कि तुम पर भरोसा किया। तुमने अपनी औकात से बढ़कर काम क्यों किया? हाँ? मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत इस टिश्यू के बराबर भी नहीं। ये भी तुमसे ज्यादा कीमती है मेरे लिए। हाँ? कहाँ रखा हुआ है उस लड़के को? जल्दी बोलो। वो अदालती तहवील में है। दफा हो जाओ यहां से। जब तक ये मनहूस शक्ल ठीक नहीं होती, घर मत आना तुम। इसे आखिरी वार्निंग समझना तुम। एक बात याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर आज के बाद सांस भी नहीं लोगे तुम। बात सुनो, हवालात में एक यलमाज नामी बच्चा होगा। हमें उसे प्रोसिक्यूटर के सामने पेश होने से रोकना है। अपनी पूरी कोशिश करो। पीछे रहो भाई, आगे क्यों आ रहे हो? माफ कीजिएगा सर। ये तुमने नहीं किया, मैं जानता हूं। मेरे भाई को छोड़ो।
मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है, मेरे भाई को छोड़ दो। भाई, फरहत भाई। यहाँ सब किस्मत के मारे हैं प्रोसिक्यूटर। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी लाहक जरूर है। तुमने और नेमत इमरान ने बहुत सारे नाजायज काम किए हैं जिनका कोई सबूत नहीं, मगर इसका सबूत है। और क्या है वो? तुमने आसिल को कत्ल करने का ऑर्डर दिया। तुम्हारे पास इसका सबूत है क्या? यूं समझो मुझे पता है। मैं तुमसे दो बातें कहना चाहता हूं। हाँ कहो। मेरी गाड़ी का टायर दोबारा नहीं फटना चाहिए, वरना फाइन भरना पड़ेगा। और दूसरी बात, आसिल का ख्याल रखोगे। सुन लिया? तुम सबूत देखना चाहते हो तो आईना देखो। माफ कीजिए, हमें से ले जाना होगा सर। यासिर, फरहत कहाँ है? आसिल कहाँ लेकर गए हैं उसे? उसे अंदर ले गए। यासिर, फरहत बेकसूर है। उसने तो मेरी जान बचाई है, तो फिर उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आसिल, बस करो। कैसे बस करूं? आपने फरहत को खामखा गिरफ्तार किया है और उसका कोई कसूर भी नहीं है। मेरी जान, बात सुनो। ये मामला अब खत्म हो चुका है, समझे तुम? ऐसे ही है ना सर? अदालत सबके साथ इंसाफ करेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सबके साथ इंसाफ होगा यहाँ, अगर हम अपने जज्बात बीच में नहीं लाएंगे। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, फरहत ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। आप लोग गलत कर रहे हैं। आसिल, घर जाओ। यासिर, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। देखो जो भी होगा तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। गुलशेर, तुम घर जाओ। सबको बता दो कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं फरहत के पास जा रही हूँ। तुम जाओ। खाला, क्या हम फोन करके फरहत साहब के बारे में बता दें? नहीं नहीं, वो पहले घर पहुंच तो जाएं। देखो लड़की ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। कहीं यशवा साहिबा गुस्सा ना करें। मेरे ख्याल से उन्हें बता देना चाहिए। क्या हुआ? क्या हंगामा खड़ा किया हुआ है? कुछ नहीं, वो जी वो फरहत साहब को ले गए हैं। कहाँ ले गए वो फरहत को? ये तुम क्या कह रही हो? खुल के कहो। पुलिस स्टेशन ले गए हैं। मिस आसिल के भाई नईम साहब थे, वही साथ ले गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों ले गए हैं वो उसे? वो कह रहे थे कि फरहत साहब ने आसिल मैडम को मारने की कोशिश की। गुलशेर ने फोन पर यही बात बताई, यानी ये इल्जाम लगा है उन पर। हमें अकेला छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था ना फरहत कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम आसिल के साथ ऐसा करोगे। पर मैं गलत निकला। हैरान किया तुमने। पर अब सब खत्म हो चुका है फरहत। पहला काम तुम्हें जेल में डालना था, दूसरा काम आसिल को तुमसे छीनना था, और तीसरा काम तुम्हें मरते दम तक जेल के अंदर रखना है। अब समझे तुम? हाँ बोलो यशवा। वो फरहत को पुलिस स्टेशन ले गए हैं। क्या हो रहा है नेमत? मुझे तो ये तुम बता रही हो कि उसे पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
किसी ने आसिल को कत्ल करने की कोशिश की और उसका इल्जाम फरहत पर लगा दिया गया। हर चीज तुम्हें मालूम है, तो ये बात क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता यशवा। वो नहीं मेरे बेटे को यहाँ से ले गया है। कह रहा था कि इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। नेमत, चाहे ये मामला जो भी है, फौरन मेरे बेटे को घर वापस लेकर आओ। अच्छा ठीक है। जिसने ये फरहत के साथ किया है मैं उसका पता चलाता हूँ। वो जल्द ही रिहा हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं तुम इसके जिम्मेदार न निकलो, यही दुआ है मेरी। मामला तो बदल गया है आबरू मैडम। शाहीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था मैंने तुम्हें, लेकिन क्या मालूम था कि तुम फरहत के मामले में भी मेरे काम आ जाओगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फरहत को बाहर निकालूंगा और उससे छुटकारा पालूंगा। सब सेट। जाओ पता चलाओ कि फरहत को किस जेल में डाला गया है। मैडम, ये कल प्रोसिक्यूशन से पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, अब वक्त आ गया है। बहुत इंतजार किया, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। उससे मरना होगा। मुझे अपने बाबा का बदला लेकर ही सुकून होगा। हम कोशिश करके कोई ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो उसे अंदर ही खत्म कर देगा। जितना तुमसे कहा है उतना करो। अभी नेमत भी जिंदा है, उसका हिसाब भी बराबर करना है। जाओ। अब मजा आएगा। देखते जाओ फरहत, अब तुम्हारे साथ क्या होता है। खुशामदीद अंकल। कैसे हो तुम? जैसा आप देख रहे हैं। तुम बेवजह मुझसे नाराज हो रहे हो। कैसा इल्जाम? तुम समझे कि मैं आसिल को मारना चाहता हूं, पर अब देखो शाहीन ने क्या किया। उन्होंने तुम्हें जाल में फंसाया। उसके आदमी तुम्हें हमेशा जेल में ही देखना चाहेंगे। मैंने आपको खबरदार किया था कि शाहीन के आदमी आप पर हमला करेंगे। मुझे यकीन है कि यह सब उन्होंने किया और उनका मकसद हमें जेल भेजना नहीं बल्कि जान से मारना है। अब क्या हुआ अंकल? देर किस बात की है? क्या अब आप इस बात का इंतजार करेंगे कि वो हमें कब मारे? क्या कहा जा सकता है? शाहीन मरते वक्त क्या कह गया उन्हें? मगर जानता हूं तुम हमेशा की तरह मुझे ही मुजरिम समझोगे। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा। उसके बाद इस जुर्म की मुझे जो चाहे सजा दे लेना तुम। आबिद ने उस दिन मुझे एक कहानी सुनाई थी। मेरे लिए सबसे दिलचस्प उस कहानी का इख्तिताम था। और जानते हैं वो क्या था? उसने कहा यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, ऐसा कोई दोस्त भी कर सकता है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।